हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाई स्कूल की प्रोज की सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड, जो इसको जी.एल. फिल्म्स ने लिखा था, पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट का मतलब चोटी, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी। मकान जो संपूर्ण घाटी में इकलौता था और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। राइप का मतलब पका हुआ, कॉर्न का मतलब अनाज, प्रोमिस्ड वादा करता था, हार्वेस्ट माने फसल। इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को और फूलों से बिंदुवत पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ को पृथ्वी की आवश्यकता थी, यानी पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पावर, या तो मूसलाधार बारिश की, और या एट लीस्ट का मतलब कम से कम, ए शोवर, एक हल्की बौछार की, या वर्षा की बौछार की। तो पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो ये थी या तो मूसलाधार वर्षा की, या कम से कम एक बारिश की बौछार की। थ्रू आउट दी मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह, लेंचो जो कि अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता से, अच्छे ढंग से, अच्छी प्रकार से, जो अपने खेतों को अच्छी प्रकार से जानता था, न्यू माने जानना, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स अन्य कोई चीज़, यानी उसने और कुछ भी नहीं किया, बट बल्कि सीन द स्काई, बल्कि आसमान को देखा, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में उसने केवल आसमान की तरफ देखा, इसके अलावा उसने कोई भी कार्य नहीं किया। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन अपनी औरत से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम कुछ वास्तव में पानी या जल प्राप्त करने जा रहे हैं। दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर माने भोजन, प्रिपेयर तैयार करना, महिला जो भोजन तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज़ का मतलब जो उम्र में बड़े लड़के थे, यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस जबकि छोटे छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, मकान के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तभी औरत ने उन सबको पुकारा, क्या पुकारा, कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Big drops बड़ी बूंदें, predicted भविष्यवाणी की थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के दौरान का समय था, या यह भोजन का समय था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज का मतलब विशालकाय, माउंटेन्स का मतलब पर्वत, क्लाउड्स का मतलब बादल, तो बादलों के विशालकाय पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी, मीठी थी, या कह लीजिए सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए गया।
प्लेजर माने आनंद, फीलिंग का मतलब महसूस करना, अनुभव करना। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्यचकित होकर के कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस, और छोटी छोटे टुकड़े आर 5s, वह 5 सेंट के टुकड़े हैं। यानी जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के टुकड़े हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, उसने फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेत को पर विचार किया। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर में ढक गए थे। कर्टेन माने चादर, पर्दा भी कहते हैं, ड्रैप्ड का मतलब ढकना। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, शक्तिशाली हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, ब्लो माने बहना। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने प्रारंभ हो गए। और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल माने लुक लाइक होता है, की तरह दिखलाई पड़ना अर्थ होता है इसका। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई पड़ते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के जो वर्षा में अपने आप को भिगोए हुए थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, वे जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। पियर्स का मतलब मोती, फ्रोजन माने जमी हुई, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना।